तो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो और नोरा उस जगह के लिए निकल चुके थे जिस जगह के बारे में लियो के भाई ने बताया था। तो जैसा कि लियो के भाई ने बताया था कि यहाँ पे एक म्याओ नाम की लड़की है जिसको डीमन से प्यार हो गया था और जब से वो उसको छोड़ के गया है तब से उसका बहुत बुरा हाल है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियो और नोरा दोनों म्याओ के घर के बाहर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इससे पहले हम म्याओ को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी हुई थी और तभी उसका भाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि सिस्टर तुमने इतने दिन से कुछ भी नहीं खाया है, जल्दी से कुछ खा लो वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस पर म्याओ कहने लगती है कि मुझे भूख नहीं लगी है और कहती है कि जब तक मिंग मुझसे मिलने नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। इस पर उसका भाई परेशान होते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। लेकिन तभी उनके घर के बाहर का जो गेट होता है उसके खुलने की आवाज़ आने लगती है। इस पर म्याओ को लगने लगता है कि शायद मिंग आया होगा और वो अपने भाई को बताते हुए कहते हैं कि देखा मुझे पूरा विश्वास था कि वो ज़रूर आएगा, पर लेकिन इस पर उसका भाई मना करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है। इस पर म्याओ अपने भाई से कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम खुद बाहर आकर देख लेना, और वो ये बोलकर बाहर के लिए जाने लगती है। इस पर उसका भाई परेशान होते हुए कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस लड़की का क्या करूं। इसके बाद हम फिर बाहर का सीन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो गेट खुलने की बात थी वो लियो और नोरा नहीं की थी, केवल वो दोनों ही घर के अंदर आई थी। यहाँ पे जब वो दोनों घर के अंदर बढ़ रहे होते हैं तब लियो नोरा से कहता है कि मैंने म्याओ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। इस पर लियो कहता है कि पर मुझे पता नहीं है कि वो दिखती कैसी होगी। इस पर नोरा कुछ भी नहीं कहती और अपने मन में सोचने लगती है कि भले ही वो कैसी भी दिखती हो लेकिन एक प्रिंसेस से ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखती होगी। फिर हम म्याओ को देखते हैं जो कि सीधा भागते हुए आती है और अपने सामने भी नहीं देखती और सीधा आकर लियो को गले लगा लेती है। इसकी वजह से लियो गिरने लगता है और म्याओ उसके ऊपर होती है। इस चीज़ को देखकर लियो और नोरा बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फिर म्याओ कहने लगती है कि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम लौट के ज़रूर आओगे लेकिन तुमने बहुत ही ज़्यादा देर लगा दी। इसके बाद नोरा लियो से चिढ़ते हुए कहती है कि वाह तुम्हारी तो इच्छा पूरी हो गई। तभी नोरा की आवाज़ को सुनकर म्याओ सामने देखती है और उसे पता चलता है कि ये तो लियो है। इस चीज़ को देखकर म्याओ थोड़ा शर्मिंदा फील करने लगती है और कुछ कदम पीछे जाके खड़ी हो जाती है। इसके बाद लियो भी उठने लगता है लेकिन तभी उसकी तरफ एक हथौड़ा उड़ते हुए आता है। फिर हम देखते हैं कि ये हथौड़ा म्याओ के भाई ने फेंका था और कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आई गई, और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हद करने की, और ये बोलकर वो लियो के पीछे पड़ जाता है। इस पर लियो भागते हुए उसके भाई को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसका भाई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस वजह से लियो को भागना ही पड़ता है इधर से उधर। फिर हम यहाँ पे नोरा को देखते हैं जो कि केवल हंस रही होती है, वो बिल्कुल भी लियो की मदद नहीं कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि लियो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और म्याओ का भाई लियो को मारने ही वाला था। तभी ये सब देखते हुए म्याओ अपने भाई को सच बता देती है। ये बात सुनकर म्याओ का भाई बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और कहता है क्या ये बात सच है। इस पर लियो कहने लगता है मैं तो तुमसे शुरू से ही कह रहा हूँ। अब ये चीज़ सुनकर म्याओ का भाई लियो से माफ़ी मांगने लगता है। फिर हम म्याओ को देखते हैं जिसको ऐसा लग रहा होता है कि लियो यहाँ पर केवल उसका डांस देखने और गाना सुनने के लिए आया है। फिर म्याओ कहने लगती है कि मैंने वो काम बंद कर दिया और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। इस पर लियो खड़ा होता है और बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसलिए यहाँ पर नहीं आए हैं। इसके बाद लियो म्याओ को बताने लगता है कि हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। फिर वो बताने लगता है कि हम कल्टीवेटर्स हैं, हम दोनों को हमारी सेट की तरफ से भेजा गया है और हमें तुम्हारे बारे में पता चला जिसको सुनकर हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर वो कहने लगता है कि इसलिए हम दोनों तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। अब ये चीज़ सुनकर म्याओ और उसका भाई बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इस चीज़ को सुनकर म्याओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में तुम दोनों यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हो। इस पर लियो हाँ करता है। इसके बाद म्याओ उन दोनों का थैंक्स करने लगती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सेट इस चीज़ के लिए तुम्हें कितना भी पे करे लेकिन मैं उससे ज़्यादा ही तुम्हें पे करूँगी। फिर वो कहती है कि भले ही मेरे पास जितना भी सामान है इस चीज़ के लिए मुझे बेचना ही क्यों ना पड़े। इस पर लियो मना करते हुए कहता है कि नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक काम है जो तुम मेरे लिए कर सकती हो जिसमें तुम परफेक्ट हो। इससे लियो का मतलब सिंगिंग और डांसिंग से था। लियो चाहता था कि म्याओ फिर से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे और मिंग को भूल जाए। इस पर म्याओ रोते हुए कहती है कि तुम ही बाकी सबकी तरह ही हो, मुझे लगा कि तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो। इस पर लियो उससे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद म्याओ वहाँ से जाने लगती है और फिर वो कहती है कि मैं एक बार तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, मैं मिंग के बिना मरना पसंद करूँगी सिंगिंग और डांसिंग के बजाय। और ये चीज़ कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।